नमस्कार दर्शक बंधु, स्वागत है हमारे YouTube चैनल निराला नर्सरी फार्म में। दर्शक बंधु, आज मैं अपने बागवानी में आज के परिवेश में जो लोग अपने कर्म कर रहे हैं उसके ऊपर आधारित कुछ मैं लोगों को, दर्शकों को कुछ इस तरीके से मैं साबित कर दिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, जो कि मैं अपने ये बागवानी के जो ये किसान पाठशाला मैंने अपने बागवानी के अंदर ये निर्माण किया, वो हमारी कृपा से हुआ और इसमें कोई सरकार की योजना के तहत मैंने ये पाठशाला नहीं खोला। तो आज इस पाठशाला में हम कुछ ज़रूरी चीज़ें किसानों को बताकर मैं उनकी हौसला बढ़ाने का काम करता हूं। और यहाँ मौजूद हमारे हैं जो कि उमा शंकर जी कबीर, जो कि अच्छे, इनके जिस तरीके से आप सभी दर्शक देख रहे हैं कि इनकी वस्त्र सादा है और ठीक उसी प्रकार से इनके अंदर के जितने भी कचड़े हैं वो बिल्कुल बाहर होकर के वो भी सादा बन चुका है। तो इस तरीके से ऐसे तो ये कबीर उमा शंकर जी बहुत अच्छे विचार के हैं और ये रिश्ते में हमारे बहनोई हैं, जो कि आज साले और बहनोई की मिलन काफ़ी दिनों के बाद हो रहे हैं इस किसान पाठशाला में। तो आज हम दर्शक बंधु कुछ इस तरीके से मैं प्रिस्पेक्टर हर कृषि प्रदर्शनी में लाने का काम करता हूं और ऐसे ही प्रिस्पेक्टर की माध्यम से वैसे किसानों को जगाने की भी प्रयास करता हूं, जो कि आज तक वो किसान सोए हुए हैं और जाग नहीं पाए हैं। तो दर्शक बंधु, इस प्रिस्पेक्टर में लिखा हुआ है कि भूमि संरक्षण की समस्या एवं समाधान। क्या आप जानते हैं कि धरती के ऊपर की 1 इंच उपजाऊ मिट्टी को तैयार होने में हजारों साल लग जाते हैं। ये हमारे ज्ञानी वैज्ञानिक लिख चुके हैं, दर्शा चुके हैं इस प्रिस्पेक्टर की माध्यम से कि लोगों को इससे कुछ सीखने का मौका मिले। तो आज ये वीडियो कुछ लंबी हो सकते हैं, लेकिन ये वीडियो ज्ञानवर्धक रहेंगे, ये मैं 100% वादा करता हूँ कि इससे आप जो भी सीखेंगे या पॉजिटिव सीखेंगे और अपने आने वाले पीढ़ी को भी इस वीडियो की माध्यम का कुछ अंश ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। ये मेरा 100% वादा है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि धरती के ऊपर की 1 इंच उपजाऊ मिट्टी को तैयार होने में हजारों साल लग जाते हैं और वही मिट्टी को बंजर भूमि बनाने में मात्र 10 दिन लगते हैं, जो कि आज बहुत सारे किसान जो हार्वेस्टिंग की मदद से अपने फसल काटते हैं, वो उसमें उस अनावश्यक कुछ खरपतवार भी होते हैं, कुछ आवश्यक भी होते हैं, जिसे लोग आग के हवाले करके वो खेतों को तो साफ सुथरा कर देते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि उस मिट्टी में जितने भी किसान मित्र हैं वो बिल्कुल नष्ट हो रहे हैं। क्या कभी सही बात है ना, कि किसान मित्र होते हैं और बहुत सारे किसान दुश्मन भी होते हैं। हाँ। तो हमारे किसान बहुत से वैसे हैं जो कि अपने किसान मित्र को ही नष्ट कर देते हैं, जो कि आज उसे लोग चेरा के नाम से जानते हैं देसी भाषा में। हाँ। वैज्ञानिक नाम उसका केचुआ है ना। तो वो केचुआ हम लोगों को मित्र है, जो कि आग लगने के बाद वो मिट्टी पक जाते हैं ईटा की तरह। क्या मैं गलत बता रहा हूँ? सही बात। तो उस किसान को हमारे वैज्ञानिक
काफी जगाने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक के बहुत सारे किसान की रजिस्ट्रेशन रद्द कर चुके हैं हमारे वैज्ञानिक, कि जो किसान पकड़े जाएंगे उनकी जो भी सरकारी लाभ मिल रहा है वो उससे वंचित किया जाएगा, और बहुत सारे किसानों को वंचित कर दिया गया। लेकिन फिर भी आज भी सुधार उस किसानों में नहीं हो रहे हैं। कुछ कुछ किसान सुधार किए हैं, लेकिन अभी 80% किसान वैसे हैं जो कि उस काम को अभी सुधार नहीं कर पाए। तो दूसरी हम तैयारी इस तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रति वर्ष लाखों टन उपजाऊ मिट्टी वर्षा के पानी के साथ बहकर नदियों में चला जाता है। कितना सुंदर हमारे वैज्ञानिक लिखे हैं। अनियंत्रित रसायनों के प्रयोग से भूमि, जल, पौधे, पशु, मनुष्य और पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। पेड़ पौधे पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं एवं हमें सांस लेने के लिए हवा की सफाई करते हैं, और साथ ही वर्षा जल रोककर मिट्टी में पहुंचाते हैं, जिससे मिट्टी की नमी में वृद्धि होती है एवं फसल को नमी मिलती है। सही बात है, सही बात है ना। गलत तरीके से की गई सिंचाई से पानी तो बर्बाद होता ही है, साथ ही फसलों का पूरा उपज नहीं मिल पाता है और भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। गोबर की खाद, केचुआ खाद, सनई, ढाइचा आदि से बनी हरी खाद, नीम, महुआ, रेडी, करंज आदि की खली और राइजोबियम जैसे जीवाणु खाद मिट्टी को स्वस्थ रखते हैं और प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाते हैं। हमारे वैज्ञानिक कितने अच्छे लिखे हैं कि जो भी गोबर की खाद है, केचुआ खाद है, सनई, ढैचा का लोग पुराने लोग करते थे। आज गोबर की तो लोग जलावन बना चुके हैं। उसे ये भी ज्ञान नहीं है कि मैं लकड़ी का जलावन करूं और गोबर को अपने खेतों में डालकर उपजाऊ बनाऊं। लोग गोबर को गणेश मान रहे हैं, लेकिन उस गणेश रूपी गोबर को चूल्हे में झोंक रहे हैं। यही धर्म जला रहे हैं। यही धर्म के पुजारी की ये पहचान है। लोग कहते हैं चूहे गणेश की सवारी हैं और वो दुकान दुकान ढूंढते हैं चूहे की दवा उस चूहे को मारने के लिए। यही धर्म है। अरे भाई, धर्म क्या कह रहा है और कर्म क्या कह रहे हो, इस पर कोई विचार नहीं करते। लोग आनंद फानंद में जाते हैं, चूहा का दवा ला करके उसे मार देते हैं और पूजा करते हैं गणेश की सवारी को, और पूजा करते हैं उस गोबर गणेश को, जो कि आज अच्छे पढ़े लिखे लोगों की घर की महिला उस गोबर को छूने से कतराते हैं। हैं? हाथ लेटा जाएगा। एक पढ़ी लिखी महिला उस गोबर से निपाई पोताई नहीं करेंगे, क्योंकि उनके घर टाइल्स लग चुका है, टाइल्स। आज ये गोबर की परंपरा उन घरों में है जिस घरों में अज्ञानता है, जिस घरों में गरीबी है। उस घर में उस गोबर की महत्व नहीं दे करके उसे जलावन के रूप में बनाया जाए। क्या कबीर जी? है? आज जो महिला प्रशिक्षण में जा चुकी है, वो महिला या तो आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से वो गोबर को जलावन में उपयोग करते, या तो उनके पास वो ज्ञान नहीं है कि यह गोबर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये खेतों के लिए कितने ये सुंदर खाद का काम करे। ज्ञान नहीं रहने के कारण नीम बीज, तंबाकू, डंठल और गौमूत्र से भी ऐसे कीटनाशक बनने लगे हैं जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित है और फसलों को नष्ट करने वाले कीटाणुओं, जीवाणुओं से बचाते हैं। गौमूत्र हमारे फसल के साथ साथ हमारे लिए भी बहु उपयोगी है, लेकिन अज्ञानता के कारण उसे लोग उपयोग नहीं कर पा रहे। तो ऐसे मैं सभी दर्शकों को, किसानों को मैं हौसला बढ़ाने की काम करता हूं कि
आप सही उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ उठाएं। तो इसी के ऊपर आज हम ये वाणी को विराम देकर और ये हमारे जीजा साले की आज कुछ हम लोगों को भजन कीर्तन की माध्यम से आज दर्शकों को भी कुछ अच्छे ज्ञान बांटने का काम करेंगे, जो कि आज बसंत पंचमी का दिन समाप्त हुआ। लोग जोर शोर से डीजे बाजे के साथ उनकी पूजा करते हैं। तो उसी पर हमने जो उमा शंकर जी हमारे कबीर दास हैं, इनके बीच में प्रस्तुत करूंगा और मैं इनसे भी चाहूँगा कि कुछ अपने ज्ञान को हमारे बांटने का काम करें और हमारे कुछ दर्शकों को भी देने का काम करें। हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं हमारे साथ साथ आपकी वाणी को सुनने के। तो उमा शंकर जी, आज हम जरा सा एक भजन इस तरीके से प्रस्तुत कर लाया हूँ और मैं लोगों को ये देने का काम करूँगा, जो कि यहाँ ना ढोलक है, ना हारमोनिया है, ना झाल है। और मैं भावना करूँगा कि मैं हारमोनिया बजा करके और इस भजन को प्रस्तुत करूँगा। ये किताब है लेकिन मैं इसे हारमोनिया की भावना दे करके और इसकी मैं ये धुन लगाऊंगा और आज मैं अपने दर्शकों को ये भजन भी सुनाने का काम करूँगा। लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं कि जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। क्योंकि अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। लोग कहते हैं, मैं क्या कहता हूँ, जरा सा हमारी बातों पर गौर करेंगे। मैं कहता हूँ 100 साल जी लो माँ, 100 साल जी लो माँ, तमन्ना यही है। क्योंकि अभी हमने जी भर के सेवा न की है। क्योंकि हमने जी भर के सेवा न की है। हमने अपने माँ की मृत्यु के पहले भी ये भजन का हमने उपयोग किया, जो कि हमारे माँ आशीर्वाद देती थी। और आज भी मैं उस भजन को दोहरा रहा हूँ माँ की मृत्यु के बाद भी, कि 100 साल जी लो माँ, तमन्ना यही है। क्योंकि अभी हमने जी भर के सेवा न की है। तो माता पिता पर छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस तरीके से हमारी ये शुरुआती थी और यही माँ पिता की आज जीवनी लोग दर्शा रहे हैं। बेटा माँ की जीवनी और माँ बेटा की जीवनी, है ना। तो इस पर भी हमने थोड़ा सा एक भजन के रूप में गा रहा हूँ। माँ बाप से बढ़कर जग में, माँ बाप से बढ़कर जग में, कोई दूजा नहीं खजाना। माँ बाप से बढ़कर जग में, कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना, दिल उसका नहीं दुखाना। यह भावना मैं प्रकट कर रहा हूँ, जो कि आज इस भजन को लोग सुनते हैं लेकिन उनकी मध्यम नहीं करते, उस पर अमल नहीं करते हैं और माँ का दिल काफी दुखा करके वो घायल कर रहे हैं अपने माँ की दिल को। तो एक माँ अपने बेटे की जीवनी इस प्रकार दर्शाती है कि 4 गो के पोस दिले, दूधवा पिलाई के। 4 गो के पोस देली, दूधवा पिलाई के।
चार गो से पेट नहीं भरे ये गो माई के, चार गो से पेट नहीं भरे ये गो माई के। क्या कबीर जी मैं गलत गा रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही बात है। चार बेटा होते हुए भी एक माँ की पेट नहीं भर रहे हैं, नहीं, और आज सरस्वती माँ की, दुर्गा माँ की, लक्ष्मी माँ की गोद भर रहे हैं, गोद। माँ की पेट नहीं भर रहे हैं और देवी माँ की गोद भरने का काम कर रहे हैं। तो इसी पर माँ कहती है कि चार गो के पोस देली दूधवा पिलाई के, चार गो से पेट नहीं भरे ये गो माई के। दूसरी पंक्ति में गाने का ये भाव आपको सुना रहा हूँ कि जेकर माई बाप रोबे, जेकर माई बाप रोबे मुँह मा छिपाई के, कैसे वो कर पाप कटी हैं गंगा में नहाई के, कैसे वो कर पाप कटी हैं कुंभ में नहाई के। क्या गलत गा रहा हूँ? नहीं जी, बिल्कुल सही बात है। तो आज लोग कुंभ मेला में स्नान करने जा रहे हैं, कहा जाता है कि बेटा मांगल गेनू और भातार दे ले इनू। हाँ, गलत है? नहीं, सही है। आज लोग बहुत धर्म के पुजारी गए कुंभ मेला में, जो कि 4 परिवार गए, चारों के चारों वापस नहीं आए, है ना। मन चंगा तो कठौत में गंगा। हमारे लिए प्रयागराज यही है। और दूसरी लाइन इस तरीके से मैं भावना प्रकट कर रहा हूँ, जरा सा दर्शक बंधु गौर फरमाएंगे। अरे सबके भोगे के पड़ी, सबके भोगे के पड़ी कर्म के कमाई से, चार गो से पेट नहीं भरे ये गो माई के। है ना कबीर जी? हाँ, है कि सबको ये कर्म का फल इस संसार में भोग करके जाना है। लोग कहते हैं कि कोई स्वर्ग गया तो कोई नरक गया। कोई बता दे, हमारे दर्शक कितने हैं जो कि मरने के बाद वो वापस लौट कर आया है बताने के लिए? नहीं, है कि हमने स्वर्ग गया था। हमने अपने पिताजी को स्वर्ग नहीं भेजकर नरक में भेज दिया, क्योंकि नरक में बहुत सारे जगह खाली थे, वहाँ सारी सुख सुविधा मिल रहा था। स्वर्ग सभी लोग जा रहे हैं, वहाँ जगह नहीं था। कबीर जी, स्वर्ग में जगह नहीं था, हमने अपने पिताजी को नरक में भेज दिया, जो कि लोगों को दिखा करके, क्योंकि उनको जीते जिंदगी हमने पानी से लेकर के कपड़ा, कपड़ा से लेकर के दवाई, सब कुछ पूर्ति किया जीते जिंदगी। जो मांगे उनका इच्छा वो हमने पूरा किया, है ना। वही स्वर्ग गए। मरने के बाद कोई स्वर्ग नहीं जाता है। नहीं, आज ब्राह्मण पाखंडी लोग उस जजमान से स्वर्ग ले जाने के लिए कितने पैसे वसूलते हैं, सामान वसूलते हैं, देखते हैं ना। तो ये माध्यम है, दलाल है, जो कि हम दलाल के फेरा में नहीं रहते हैं। और इस पंक्ति गा करके मैं भावना प्रकट करता हूँ कि अचरा ओढ़ा के माई, अचरा ओढ़ा के माई दूधवा पियाबेली, अचरा ओढ़ा के माई दूधवा पियाबेली, याद करा बाबू तोहरा गोदी में खिलाबेली, याद करा बाबू तोहरा गोदी में खिलाबेली। एक माँ अपने बेटा को कह रहा है कि तुमको बेटा अचरा ओढ़ा करके, इज्जत बचा करके हमने दूध पिलाया, है ना, हाँ, और तुमको मैंने अपने गोदी में खिलाया, लेकिन फिर भी आज के बेटे देख लीजिए, कलयुग बना चुका है, कलयुग, जो कि आज वो अपने माँ की भावना को भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो अचरा ओढ़ा के माई दूधवा पियाबेली, याद करा बाबू तोहरा गोदी में खिलाबेली, चार गो के पोस देली
दूधवा पिलाई के, 4 गो से पेट नहीं भरे ये गोमाई के। अरे निराला विनोद कहे, निराला विनोद कहे, भजन गाई के, 4 गो से पेट नहीं भरे ये गोमाई के, 4 गो से पेट नहीं भरे ये गोमाई के। देवी दुर्गा के गोद भरे, देवी दुर्गा के गोद भरे, न भरे पेट माई के, 4 गो के पोस दिले दूधवा पिलाई के। देवी लक्ष्मी के गोद भरे, देवी लक्ष्मी के गोद भरे, न भरे पेट माई के, 4 गो के पोस दिले दूधवा पिलाई के। आज सरस्वती पूजा है, जो कि आज सरस्वती की गोद भरने के लिए कतार लगा चुके हैं, कतार। और नारियल की तो मत कहें, गर्दा उड़ा रहे हैं, गर्दा। तो यही कहता, देवी सरस्वती के गोद भरे, देवी सरस्वती के गोद भरे, न भरे पेट माई के, 4 गो के पोस दिले दूधवा पिलाई के, 4 गो से पेट नहीं भरे ये गोमाई के, 4 गो से पेट नहीं भरे ये गोमाई के। कैसा लगा कबीर जी हमारे ये भजन? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात। आज हमने अपनी माँ की जीवनी यहाँ बरकरार रखे हैं, जो कि ये बोर्ड में हमने माता पिता की ये जीवनी बिल्कुल बरकरार है। और हमारी माँ की नाम जानकी और पिता की नाम शिव, जो कि शिव और जानकी की मिश्रण से हमने ये बगीचे की नाम शिव जानकी आश्रम रखा, जो कि आने वाले हमारे पीढ़ी जानेंगे कि शिव जानकी आश्रम कैसे पड़ा। तो ये हमारे माता पिता की नाम से ये शिव जानकी आश्रम पड़ा। तो आज की ये हमारी भावना हमने दर्शकों को दिखाया, और आप भी, मैं कृपा करता हूं कि जरा सा आप अपना भी ज्ञान थोड़ा सा दर्शकों को देने का प्रयास करें, एक छोटा सा भाव दिखाने का प्रयास करें, जो कि छोटे से कबीर पंथी में जो भी हैं, जरा सा दर्शकों को देने का प्रयास। सबके कर्म के अनुसार तो फल यही न मिलना है। जी जी जी। जैसा आप सीख रहे हैं वैसा आप बाल बच्चा के भी सिखाइएगा। हाँ। जैसा बुरा कर्म हम करेंगे वैसा हमारा बाल बच्चा भी सीखेगा। जी बिल्कुल सही। तो सही रास्ता पर आप चल रहे हैं, तो यही प्रयोग करना चाहिए सभी को, माता पिता को, कि अपने रास्ता पर हम सही शिक्षा दें अपना बच्चों को, कि ताकि आगे चल के सुरक्षित रहे और अच्छा ज्ञान प्रस्तुत करें। है ये थोड़ा सा अगर उमा शंकर जी एक छोटा सा भजन के रूप में 2-4 लाइन, ज़्यादा नहीं, जरा सा लोगों को अपनी भावना से व्यक्त करें, ताकि उससे भी कुछ दर्शकों को नॉलेज मिले। आप तो बहुत सारे भजन गाते हैं, मैंने बहुत सारे भजन सुना भी आपके वचन से। तो दर्शक बंधु, ये हमारे अच्छे मार्ग पर चलने के लिए ये सलाह दिए, जो कि भजन गाने से थोड़ा सा इनमें आज रुचि नहीं है, जो कि अगले बार कुछ प्रोग्राम बना करके ये आएंगे हमारे ये किसान पाठशाला में, और हम लोगों को कुछ बताने का भी प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें निराला नर्सरी फॉर। धन्यवाद।